Hello everyone, welcome to my new course on quantitative aptitude. So my name is Surjit. So let's start this course with the topic ratio and proportion. So before moving ahead, first of all we have to know what is ratio. So ratio is nothing but the comparison between two or more you can say quantities or entities. So ratio is nothing but comparison. Ratio is comparison. Or you can also say ratio is a sample, a sample value, a sample value of big data. For example, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए आपको एक मिक्सचर बनाना है, एक सीमेंट और सैंड का मिक्सचर आपको बनाना है, सैंड एंड सीमेंट। सो आपने कभी ना कभी कंस्ट्रक्शन होते हुए देखी होगी आसपास घर में। तो जो मिस्त्री होता है यानी कि जो कंस्ट्रक्शन करता है वो लेबर को क्या कहता है कि देखो मसाला जो है जो मिक्सचर है थोड़ा टाइट रखना, ठीक है। सो 1:4 का रेशो रख देना। वो कहता है 1:4 का रेशो रख देना। 1:4 का रेशो का मतलब अगर आप सीमेंट की क्वांटिटी 1 रख रहे हो तो 4 क्वांटिटी आपको सैंड की रखनी पड़ेगी, या फिर जो भी बजरा और रेत हम यूज करते हैं 1:4, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ एवरी 5, देखो ये एक सैंपल है, रेशियो मतलब सैंपल, आउट ऑफ एवरी 5 क्वांटिटी। अब मैं पैकेट ही मान लेता हूं इसमें, ठीक है। 1 पैकेट मान लो, अगर 1 पैकेट आपको सीमेंट का यूज करना है, एक बोरी अगर आपको सीमेंट की यूज करनी है तो आपको 4 जो पैकेट सैंड की यूज करने पड़ेंगे। टोटल जो मिक्सचर बनेगा वो 5 पैकेट्स का बनेगा। सो आउट ऑफ एवरी 5 पैकेट यू हैव टू यूज 1 पैकेट ऑफ सीमेंट एंड 4 पैकेट्स ऑफ सैंड। बट ये तो एक सैंपल है, ये एक कंपैरिजन है सीमेंट और सैंड का। मुझे बनाना था मिक्सचर, इतना सा नहीं बनाना था, मुझे मिक्सचर बनाना था, मान लीजिए 20 पैकेट्स का मिक्सचर बनाना था। टोटल मुझे 20 पैकेट्स का मिक्सचर बनाना था। और फिर मैंने अब मान लो मिस्त्री ने कहा लेबर को कि आप ऐसा करो 20 पैकेट्स का मिक्सचर बना दो, तो उस हिसाब से सीमेंट डाल देना और उसी हिसाब से सैंड डाल देना। 20 पैकेट्स का मिक्सचर बनाना है, टोटल 20 पैकेट्स। ये मिक्सचर की बात कर रहा हूँ जिसमें सैंड भी होनी चाहिए और सीमेंट भी होनी चाहिए। अब देखिए लेबर क्या करता है, वो देखता है मेरे पास जो सैंपल है वो किसका है, 1:4 का। मतलब सैंड अगर 4 डालना है तो सीमेंट 1 डालना है। टोटल मिक्सचर कितना बनाना है मुझे, 5। आउट ऑफ 5 में 4 और 1 डालना है, बट पैकेट्स मुझे 20 बनाने। तो मैंने देखा सैंपल का कितना टाइम ये हो गया, ये सैंपल का 4 टाइम्स हो गया, 5 × 4 20। अगर सैंपल ये जो टोटल मिक्सचर 4 टाइम हो गया है तो ये जो सैंड और सीमेंट है ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 4 टाइम्स। इट मीन्स सैंड यहाँ पे जो यूज होगी वो 16 यूज होगी एंड सीमेंट इसमें 4 पैकेट्स यूज होंगे। और देखें ध्यान से देखिए यहाँ पे टोटल जो पैकेट्स है 16 + 4 20 हुए। तो यहीं से एक शॉर्टकट निकलता है, यहीं से शॉर्टकट निकलता है। आपने किया क्या, जो सैंपल वैल्यू है, जो टोटल सैंपल वैल्यू थी उसको आपने एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर कर दिया, 5 = 20, और वहां से 1 की वैल्यू निकाल दी 4। इट मीन्स रेशियो का, या आप कह सकते हैं सैंपल जो मैंने लिया था, मेरे हिसाब से जो 1 की वैल्यू थी वो एक्चुअल में 4 पैकेट्स के बराबर होगी। मेरे हिसाब से जो 1 पैकेट था उसकी वैल्यू 4 के बराबर होगी। तो जो मैंने 4 सैंड यहाँ पे यूज करी थी यूनिट्स, वो एक्चुअल में 16 पैकेट होंगे और 1 की वैल्यू 4, इनकी 4 पैकेट्स में सीमेंट का यूज होगा। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ में आपको लेके चलता हूँ, रियल लाइफ में कैसे रेशो का यूज होता है। एक तो एग्जांपल मैंने ये लिया आपके साथ, और पुराने ज़माने में जब मैप्स नहीं होते थे, गूगल मैप नहीं होते थे, तो जब गूगल मैप नहीं होते थे, जो ट्रैवलर थे वो कैसे ट्रैवल करते थे, अपने साथ एक मैप लेके चलते थे, फिजिकल मैप, ठीक है। फिजिकल मैप लेके चलते थे। और आपने भी देखा होगा, अगर आपने कभी फिजिकल मैप देखा होगा, उसके साइड में मैप में एक स्केल बना रहता है, सैंपल स्केल, और उस पर हमेशा उस स्केल की वैल्यू लिखी होती है जो इन्होंने यूज किया होता है उस मैप को बनाने के लिए, ठीक है। वहां पे लिखा होता है जैसे 1 सेंटीमीटर =
लेट्स से 50 किलोमीटर। तो जो उन्होंने मैप बनाया उसमें उनका जो 1 सेंटीमीटर होगा वो 50 किलोमीटर के बराबर होगा। लेट्स से इंडिया का ही मैप बनाया आपने, इंडिया का ही मैप लेके चल रहे थे और उन्हें शिमला से चंडीगढ़ आना था। ये रहा शिमला, ये रहा चंडीगढ़, शिमला से चंडीगढ़ आना था। और उन्हें डिस्टेंस नहीं पता था, डिस्टेंस टोटल नहीं पता था। बस पता क्या था, सिर्फ इतना पता था कि जो 1 सेंटीमीटर इसमें यूज हुआ है मैप में वो 50 किलोमीटर के बराबर होगा। तो वो क्या करेगा, उसके पास जो स्केल होगा, इस स्केल को, ठीक है, उस स्केल का यूज करके ये जो डिस्टेंस है ये मेजर करेगा। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर आ गया, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर आ गया, तो हम कह सकते हैं अगर 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर के बराबर है, जो 1 सेंटीमीटर अगर 50 किलोमीटर के बराबर है तो 3 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 3 इंटू 50, इट मीन्स 150 किलोमीटर के बराबर। अब मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता है शिमला और चंडीगढ़ के बीच में, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक रफ आइडिया मैंने यहाँ पे लिया, तो 150 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। अब आप ये मत सोचना सर आपने डिस्टेंस गलत बता दिया यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है 120 130 के आसपास हो। सो 150 इस क्वेश्चन के हिसाब से आ गया। अब दूसरा केस लेते हैं। अब मान लीजिए उसके पास ये स्केल नहीं है, ये स्केल की वैल्यू नहीं है, स्केल की वैल्यू नहीं है, बट उसे एक चीज पता है, यहां से अब उसे मान लीजिए चंडीगढ़ से जयपुर जाना है, चंडीगढ़ से जयपुर जाना है, एंड जयपुर से देन उसे जाना है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल जाना है, और चंडीगढ़ से मान लीजिए उसे जाना है जयपुर। अब फिर से मैं जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो नहीं ले रहा हूँ, एक रफ आइडिया ले रहा हूँ चंडीगढ़ और जयपुर के बीच का डिस्टेंस। लेट्स से मैंने किसी से पूछा, मेरे पास मैप भी था बट मैप का ये स्केल नहीं मालूम था, मुझे स्केल मालूम करना है कि इस मैप में स्केल की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है। मैंने किसी से पूछा कि भैया मुझे बताना चंडीगढ़ से जयपुर के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो उसने कहा 500 के आसपास है, कि 500 किलोमीटर है। लेट्स से अगर 500 किलोमीटर है, फिर मैंने क्या किया, अपना स्केल निकाला और स्केल से ये डिस्टेंस मेजर किया। जैसे मैंने स्केल मेजर किया मुझे मिला, लेट्स से मुझे मिला ये 10 सेंटीमीटर, मुझे मिला 10 सेंटीमीटर। अब मुझे स्केल की वैल्यू मिल चुकी है। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो, सैंपल के हिसाब से ये डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, बट मैंने यहाँ पे एक आदमी से पूछा, उसने कहा कि ये तो 500 किलोमीटर है, और मान लो ये वेरीफाइड है कि 500 किलोमीटर ही है चंडीगढ़ से जयपुर का डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि सैंपल का जो 10 डिस्टेंस है वो एक्चुअल में 500 किलोमीटर के बराबर है, 500 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि एक्चुअल में जो मेरा 1 सेंटीमीटर जो मैंने यूज़ किया वो एक्चुअल में 50 किलोमीटर के बराबर होगा, मेरा 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर के बराबर होगा। अब मुझे यहाँ पे स्केल की वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं ये वाला डिस्टेंस भी मेजर कर सकता हूँ, जयपुर से वेस्ट बंगाल के बीच में डिस्टेंस कितना होगा इसके अकॉर्डिंग। अब मैंने इसको मेजर किया तो ये कहीं ना कहीं मैंने चेक किया कि 20, मान लो 20 के आसपास आ रहा था, 20 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूँ 1 सेंटीमीटर अगर 50 किलोमीटर के बराबर है तो 20 कितने के बराबर होगा, यूनिटरी मेथड 1 इक्वल टू 50, तो 20 कितने के बराबर होगा, 20 इंटू 50, यूनिटरी मेथड 20 इंटू 50, 1000 किलोमीटर के आसपास। तो ये बनेगा 1000 किलोमीटर के आसपास, या आप ऐसा कह सकते हैं ये 10 है, ये 20 हुआ, डबल हो गया, तो ये डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, 1000 बनेगा। ओके, तो इस तरह से हम जो है रेशियो का बेसिक सीख रहे हैं कि शॉर्टकट बन कैसे रहे। मैं आपको सिखा रहा हूँ शॉर्टकट कैसे बनते हैं। तो शॉर्टकट यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, 1 की वैल्यू यहाँ पे मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, और 1 की वैल्यू कैसे फाइंड करी, जो एक्चुअल वैल्यू है उसको मैंने सैंपल के साथ कंपेयर किया। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने किया था सीमेंट वाला, उसमें भी मैंने यही किया था, उसमें भी मैंने क्या किया था, रेशो मैंने रखा था 1:4, सैंड एंड सीमेंट, सैंड एंड सीमेंट।
और सैंपल में ये जो मिक्सचर था C+S मिक्सचर जो था वो 5 था, बट 5 पैकेट्स का मिक्सचर नहीं बनाना था, टोटल बनाना था 20। सो एक्चुअल जो मिक्सचर था वो 20 था, तो मैं कह सकता था कि मेरा जो मिक्सचर सैंपल का है वो 5 है, एक्चुअल में 20 पैकेट्स हैं, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा 20। सो 1 किसके बराबर हो जाएगा 4। तो ये जो 1 है ये वो स्केल की वैल्यू आप मान सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में 4 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, सो 1 अगर 4 के बराबर है तो मैं कह सकता हूँ सीमेंट कितना मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा, 1 की वैल्यू, इट मीन्स 1 की वैल्यू 4 है, सो 1 इंटू 4 पैकेट सीमेंट के ऑर्डर करने पड़ेंगे। एंड सेंड कितना ऑर्डर करना पड़ेगा या कितना उसमें मेजर करके डालना पड़ेगा मिक्सचर में, 4 इंटू 4 16 पैकेट्स। यही चीज़ अगर आपने एक्स मेथड से करनी होती तो आप क्या करते, बचपन में जैसे किया करते थे, सर ऐसा करते हैं इनका एक मल्टीपल लगा देते हैं, और वो मल्टीपल आप हमेशा एक्स ही लगाते थे। तो आप कहते थे 1x एंड 4x, आप कहते थे सर सीमेंट एक्स क्वांटिटी है एंड सैंड इसमें या जो भी बजरा जो भी यूज़ करते हैं सैंड की जो क्वांटिटी है 4x है। अब आप कह सकते हैं सर टोटल क्वांटिटी जो मिक्सचर आया है वो 5x आया है, और हमें मिक्सचर कितना बनाना है 20 पैकेट। सो 5x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 4, और आप कह सकते हैं x की वैल्यू 4 आ चुकी है और 4x की वैल्यू 16। सेम ही चीज़ है, बस हम यहाँ पे x नहीं लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा ये जो मैं 1 की वैल्यू निकाल रहा था ये इस रेशियो का मल्टीपल आ रहा था, इस रेशियो का मल्टीपल, यानी कि वो x की वैल्यू आ रही थी, x की वैल्यू यहाँ से आ रही थी। अब देखिए रेशियो का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। रेशियो का यूज़ हम ओपिनियन पोल में यूज़ करते हैं, एग्जिट पोल में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे मैं अपने ही एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ। हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आ गए, आप बिन बुलाए भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग आ गए, और वो करीब करीब 70 to 75 के आसपास लोग थे, 75 लेट्स से 75। अब उनके लिए 75 कप्स चाय बनानी थी, तो मुझे जो है ऑर्डर दिया गया घर की तरफ से, बड़े लोगों की तरफ से, कि आप ऐसा करिए चाय बनाइए, बट चाय का टेस्ट एकदम वैसा होना चाहिए जैसे घर पे चाय बनती है, एकदम टेस्टी, बिल्कुल भी वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं पतली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें दूध की क्वांटिटी वैसी रखनी है, वैसे ही रेशियो रखना है जैसे घर पे चाय बनती है। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे सैंपल लिया कि मुझे आप ऐसा करो 3 कप्स का सैंपल दे दो, 3 कप्स का सैंपल दे दो कि 3 कप की चाय बनानी हो तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे और कितने कितने यूज़ होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने नेट पे भी सर्च करी कि अच्छी चाय बनाने के लिए क्या रेशियो रहता है मिल्क एंड वाटर का, तो वो निकल के आया 1:2। इट मीन्स मिल्क अगर मैं 1 यूज़ करूँगा 1 क्वांटिटी, सो डबल उसका आपने वाटर यूज़ करना है। ये मैंने नेट पे सर्च किया कि अच्छी चाय इससे बनती है। ओके, अब 1:2 का मतलब है ये एक सैंपल मेरे पास आ चुका है, या आप कंपैरिजन कह सकते हैं कि जो वाटर है वो पानी का, वाटर जो है वो मिल्क का डबल आपने यूज़ करना है। या इसी चीज़ को मैं शॉर्टकट की टर्म में क्या कह सकता हूँ, सैंपल जो चाय बनेगी यहाँ से वो 3 कप की चाय बनेगी। मान लीजिए अगर लेट्स से सैंपल 3 कप की बात करूँ, आउट ऑफ एवरी 3 कप 2 कप्स इसमें मुझे पानी के डालने पड़ेंगे और 1 कप इसमें मिल्क का डालना पड़ेगा, ऐसे मैं लेमन लैंग्वेज में कह सकता हूँ। बट मैंने कहा ये 3 कप की बात है, 3 कप में अगर 1:2 चल रहा है तो 75 कप में मुझे कितना पानी और मिल्क डालना है वो सीधा ही अभी मैं शॉर्टकट सीख के आया हूँ कि 3 का ये कितना टाइम हो गया, ये जो 3 कप्स बनाने थे एक्चुअल में 75 हो गया, मतलब ये 25 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो ये वाटर और मिल्क है ये भी 25 टाइम्स जो है इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स 25 इंटू 250 एंड 25। तो आप देख सकते हैं मिल्क का डबल यहाँ पे वाटर हो रहा है, 25 का डबल 50, और रेशियो भी खराब नहीं हुई, 1:2 ही रह रही जो मैंने अभी कहा। ओके, और शॉर्टकट भी सेम चीज़ है, यहाँ पे मैं 3 को इक्वल करता 75 के और 1 की वैल्यू आती 25। इट मीन्स जो मेरा 1 कप है वो 25 के बराबर होगा।
सो टू कितने के बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 25 50 एंड 1 इंटू 25 25। तो ये तो बात हुई इसमें मिल्क और वाटर की कितना यूज़ करना है, इससे 75 कप बनेंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही है, सर इवेपोरेशन भी तो होगी, तो कौन से लोग जो है वो भर के चाय बन पीते हैं, है ना, जो इवेपोरेशन हुई भी होगी तो कप अगर भर भर के डालें तो इतनी मान लो थोड़ी इवेपोरेशन हो भी गई, थोड़ी सी इतनी चाय तो बची जाएगी, आधे से थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है, ओके। तो वो तो केस प्रैक्टिकल अलग चीज़ है। सो इस तरह से मैंने रेशो का यूज़ करके एकदम एग्जैक्ट जो क्वांटिटी है मिल्क और वाटर की डाली और उसमें एकदम बढ़िया परफेक्ट कलर वाली चाय बनी। हाँ, इसके बाद मैंने और भी सैंपल लिया था, 3 कप में से ही मैंने पूछा था कितना कितना इसमें चीनी डालना है, 3 कप के हिसाब से कितना चीनी डलेगा और 3 कप में कितना चीनी डालते हैं और कितना चाय पत्ती डालते हैं, उसी का मल्टीपल, उसी का मैंने 25 टाइम, जो भी चम्मच यूज़ है उसी का 25 टाइम मैंने कर दिया, तो मुझे एग्जैक्ट कितना टी लीव्स डालने और कितने शुगर डालनी वो मुझे वहाँ से मिल गया। बस कुछ नहीं किया मैंने, जो सैंपल लिया उसका 25 टाइम्स कर दिया, तो एग्जैक्ट जो है परफेक्ट टेस्टी चाय वहाँ से बनी। इसी टेक्निक का यूज़ हम ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल में भी करते हैं। हम चुनिंदा कुछ लोगों से, एक टाउन में मान लो कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 100 लोगों में से पूछ लेते हैं किसी टाउन में कि आप किसको वोट दे रहे हैं, ए पर्सन को वोट दे रहे हैं या बी वोट। अब उन्होंने कह दिया, मान लीजिए 100 में से 55 लोगों ने कह दिया हम ए को वोट दे रहे हैं और बी ने कहा कि हम 45 लोगों ने कहा हम बी को दे रहे हैं। अब इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, बड़े डेटा पे इम्प्लीमेंट कर दूंगा। मान लीजिए टाउन की जो जनसंख्या थी या जो वोटर्स थे वो 100 नहीं थे, मान लीजिए 100 टाइम्स थे, 100 टाइम्स से इट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर 100 टाइम्स थे इट मीन्स 10,000 मान लीजिए उस टाउन में लोग थे या वोटर्स थे, तो मैं कह सकता हूँ ए को कितने वोट मिले होंगे। अगर यहाँ पे मैं देखूँ 100 से मल्टीप्लाई किया मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पे 100 है, 1 इक्वल टू 100, मल्टीपल मेरा 100 है, तो सीधा सीधा मिल जाएगा मुझे ए के जो वोट्स होंगे वो 5500 होंगे एंड बी के वोट्स कितने होंगे 4500। 1 की वैल्यू जो है वो सीधा मैंने सैंपल के साथ मल्टीप्लाई कर दी, उससे मुझे एक्चुअल वैल्यूज मिल गई। तो इस तरह से हम रेशियो का यूज़ करके जो हम सैंपल वैल्यूज हैं वहाँ से एक्चुअल वैल्यूज निकाल सकते हैं, और ऐसे हम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की में जो है बताते हैं किसकी सरकार बनने वाली है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मुझे पैसा डिवाइड करना है, लेट्स से आई हैव टू डिवाइड मनी, लेट्स से 5000 बिटवीन ए एंड बी। आई हैव टू डिवाइड 5000 बिटवीन ए एंड बी, बट इन द रेशियो ऑफ लेट्स से 2:3। 2:3। अब 2:3 को मैं कैसे पढ़ूंगा, आउट ऑफ एवरी 5, हर 5 रुपए में से ए को जाएंगे 2 रुपए, बी को जाएंगे 3 रुपीज, आउट ऑफ एवरी 5 रुपीज। बट इन एक्चुअल आई हैव टू डिवाइड 5000 रुपीज, नॉट 5 रुपीज। तो मैं क्या करूंगा इसमें, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सिखा के आया हूं कि जो सैंपल की वैल्यू है उसको मैं सीधा एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकता हूं। मेरे पास जो मेरे पास सम है वो 5 है, मेरे पास सम कितना है 5 है, बट एक्चुअल में जो ए और बी का जो शेयर है उसका सम कितना है 5000। रेशियो में जो सम है वो 5 रुपीज़ है लेट्स से, और एक्चुअल में 5000 है, तो मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ एंड 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। आप रिमाइंड कर सकते हैं किस चीज़ से, जो मैंने आपको मैप वाला एग्जांपल बताया था कि मेरा 5 सेंटीमीटर एक्चुअल में 5000 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा 1000 किलोमीटर। ओके, अब मैं कह सकता हूँ अगर 1000 के इक्वल है सो ए की वैल्यू कितनी होगी, इसको 2 शेयर मिल रहा है आउट ऑफ 5, सो 2 इंटू 1 इक्वल टू 1000 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1000 2000, एंड डी विल रिसीव 3 इंटू 1000 दैट इज 3000। अगर आप सम करें 3000 एंड 2000 टोटल मिलेगा आपको 5000। तो ये बात तो हुई डिवाइड की, बट इसमें क्या था, रेशियो सिंपल थी,
ए और बी का ही कंपैरिजन दिया था, क्या हो अगर 3 लोग आ जाएं, 4 लोग आ जाएं, फिर क्या करेंगे, और उनका कंपैरिजन अलग अलग दिया हो, फिर क्या करें, उसको हम कहते हैं फॉर्मिंग द रेशियो, जो कि हमारा बिल्कुल फर्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट है। बट इसकी नीड क्यों पड़ी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। लेट्स से इस बार क्या करना है मुझे, डिवाइड रुपीज लेट्स से 20,000 अमंग ए बी सी, लेट्स से अमंग ए बी सी। बट मैंने जो कंपैरिजन दिया वो अलग अलग दिया, ए और बी का अलग कंपैरिजन है, बी और सी का अलग कंपैरिजन है। लेट्स से मैंने कहा ए विल रिसीव 1/3 ऑफ बी, ए विल रिसीव 1/3 ऑफ बी, 1/3 ऑफ बी मीट मीन्स बी को अगर 3 मिले सो ए को 1 मिलेगा, 1/3। ए को 1/3 मिल रहा है बी से, बी के पास अगर 3 हो तो उसका 1/3 जो है 3 का 1/3 1 आ जाएगा। ओके, ये रेशो बनेगी। यहां से मैंने क्या कहा, ए रिसीव 1/3 ऑफ बी। मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज किया, बट आपको मैं बताना चाहूंगा वो शॉर्टकट कैसे बना, मैंने रेशो कैसे बनाई। आप पहले इक्वेशन से समझो। a इक्वल टू 1/3 इट मीन्स 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई b, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, a अपॉन b इक्वल टू 1/3 एंड डिवाइड का मतलब रेशो ही होता है, a अपॉन b मीन्स a रेशो b 1/3। इस तरह से मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 1/3 लिख दिया था बिना इक्वेशन बनाए। तो देखो जब भी ऐसा सेंटेंस आए ए सी 1/3 ऑफ बी, तो कैसे रेशो निकालते हैं, 1/3 ऑफ बी, ए को कितना मिलेगा 1/3 ऑफ बी। इसमें ए की जो वैल्यू है वो बी पे डिपेंड है, ध्यान से सुनेंगे, ए सी 1/3 ऑफ बी इट मीन्स बी की जो भी वैल्यू होगी उसका 1/3 करना है। तो रेशो एक सैंपल है, आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, बी की कोई भी वैल्यू मान लो, बी की वैल्यू ऐसी मानो जिसका 1/3 हो पाए। शॉर्टकट देखो, ए सी 1/3 ऑफ बी, बी की वैल्यू का 1/3 होगा, बी की वैल्यू मुझे ऐसी माननी पड़ेगी जिसका 1/3 हो पाए। तो 3 के टेबल में कोई भी नंबर ले लो, मैंने इस केस में मैंने 3 ही बी को ले लिया था, बी की वैल्यू मैंने 3 ले ली, 3 के टेबल में कोई भी नंबर ले सकते हो, मैंने 3 लिया। सो 3 का 1/3 कितना होता है, 3 का 1/3 कितना है 1। सो ए की वैल्यू कितनी होगी, बी का 1/3, सो बी का 1/3 क्या तो 1 आया, इसलिए रेशियो डायरेक्ट कितना आ गया मेरे पास 1/3। आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं, बट 3 के टेबल में ही लेना है क्योंकि उस नंबर का मुझे 1/3 करना है ए की वैल्यू निकालने के लिए। सो बी को अगर मैं 3 के टेबल में मान लीजिए मैं 18 ले लेता हूँ, 18 लिया 3 के टेबल में, 3 × 6, बट ए की वैल्यू 1/3 होगी, सो 18 का 1/3 कितना होता है 6। सो फाइनल रेशियो हट फिर के वही आएगी जो मैंने यहाँ पे लिखी थी 1/3। ओके, मान लीजिए ये भी आपको समझ नहीं आया कि कैसे बना रहे हैं, तो एक तरीका और बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ इस क्वेश्चन में लिखा था ए सी 1/3 ऑफ बी, इसमें जो न्यूमरेटर में है वो कौन सी वैल्यू आएगी, जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ये ए की वैल्यू होगी, ए सी 1/3, और जो डिनोमिनेटर में है वो बी की वैल्यू होगी। सो डायरेक्ट ए रेशियो भी कितना होगा 1/3। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए चलो अगला बना लेते हैं बी और सी के बीच में, ठीक है। तो ए रेशियो बी तो आ गया 1/3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/3, एंड बी रिसीव 4/5 ऑफ सी, बी विल रिसीव 4/5 ऑफ सी। तो यहाँ पे रेशियो कितना बन गया, बी रेशियो सी 4/5। इसी चीज को मैं डायरेक्ट कैसे बना सकता था, डायरेक्ट बी रेशियो सी लिखता, बी सी 4/5 ऑफ सी। तो मैंने कहा था ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये बी की होगी और सी की वैल्यू डिनोमिनेटर वाली इनकी 5। डायरेक्ट आपने 4/5 यहाँ से निकाल दिया, सेम वैल्यू यहाँ से भी आई थी जो मैंने इक्वेशन बनाई। आई होप ये वाली ट्रिक आपको समझ आई। चलिए अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू डिवाइड 20,000 अमंग ए बी सी सच दैट ए विल रिसीव 1/3 ऑफ बी, जो रेशियो बना 1/3, कंपेरिजन आ गया और बी का। ऑल्सो बी विल द शेयर ऑफ बी इज 4/5 ऑफ सी, जो बी का शेयर है वो 4/5 ऑफ सी है। इट मीन्स बी रेशियो सी कितना है 4/5। सो बी का रेशियो कितना, बी रेशियो सी कितना है 4/5। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मिंग द रेशियो, क्योंकि सिंगल रेशियो हमारे पास नहीं है,
बी जो है दो लोगों से कंपेयर हो रहा है, पहले ए से कंपेयर हुआ देन सी से कंपेयर हुआ। ओके, सो ए के लिए बी की वैल्यू कितनी है 3। सो आउट ऑफ 4 मतलब 4 अगर टोटल होता ए और बी का तो 4 में से 3 बी को मिला और ए को 1 मिला। बट जब बी और सी कंपेयर हुए तो टोटल इसमें 9 आ रहा है, सैंपल 9 का आ रहा है, तो आउट ऑफ 9 बी सी 4। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे बी की वैल्यू ऐसी रखनी है ताकि मुझे बी की वैल्यू सेम रखनी है दोनों केसेस में, दोनों केस में बी की वैल्यू ये दोनों सेम होनी चाहिए सो दैट ए और सी भी आपस में कंपेयर हो पाए, ए और सी भी यहाँ पे आपस में कंपेयर हो पाए या फिर एक सिंगल रेशो बन पाए। तो देखो शॉर्टकट क्या है, या आप इसको मेथड कह सकते हैं, ए रेशो बी रेशो सी, बी की वैल्यू को मुझे सेम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली रेशो को इस वाले 4 से मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली मुझे 3 और 4 का एलसीएम लेके जो एलसीएम आएगा वो वैल्यू बनानी है बी की। सो 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है 12, तो मुझे 3 को 12 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 बन जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना है 12। अब इसको भी 12 बनाना है तो इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 बनेगा। अब हमारे पास एक सिंगल रेशो आ चुकी है, सिंगल कंपेरिजन बिटवीन ए बी एंड सी आ चुका है। सो 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 3 12। सो फर्स्ट रेशो आ चुका है, ये रेशो भी 4:12, कट करके 1:3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ 3 इंटू 4 12 आ चुका है, 3 इंटू 4 12, सेम मुझे करना था, सेम बन गया। एंड 3 इंटू 5 15। सो जो सिंगल रेशो में चाह रहा था वो रेशो बन चुकी है 4:12 रेशो 15, 4:12 रेशो 15। अब क्वेश्चन खत्म है, मुझे डिवाइड जो मनी करना था वो 20,000 करना था। ये मैंने अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लिया है, हो सकता है ये जो सैंपल मनी मैंने लिया है इसका सम इसके मल्टीपल में ना हो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन हिसाब से चेंज कर देंगे। एक बार चेक करते हैं सैंपल मनी कितना है। तो सैंपल मनी कितना है 15 प्लस 12 प्लस 4। सो आउट ऑफ एवरी 31 सैंपल मनी कितना है, अगर 31 रुपीज़ मुझे डिवाइड करने होते तो ए को कितने मिलते 4, आउट ऑफ 31 बी को मिलते 12 एंड सी को मिलते 15, क्योंकि सम जो है इनका 31 है। अब मैंने क्वेश्चन जैसे कि अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लिया था 20,000, अब 31 से 20,000 तो कटेगा नहीं, इसका मल्टीपल नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इस वैल्यू को मैं 62,000 ले रहा हूँ। मान लीजिए 62,000 इनको डिवाइड करना होता, क्वेश्चन खत्म है। सैंपल मनी मुझे डिवाइड करना है 31, बट एक्चुअल में कितना करना है 62,000। या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं 4x द शेयर ऑफ ए, 12x बी द शेयर ऑफ बी एंड 15x सी शेयर। सो टोटल जो मनी डिवाइड होना था वो आएगा 31x, एक्चुअल मनी कितना था 62,000, उसके बराबर कर देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, x मतलब 1 की वैल्यू ही फाइनली आप निकाल रहे हैं, ये कट जाएगा 2000। सो 1 इक्वल्स 2000, आंसर आ चुका है। द शेयर ऑफ ए इज 4 इंटू 2000, इट मीन्स 8000, 12 इंटू 2000 4000, एंड सॉरी 4 नहीं, 12 इंटू 4 24,000, एंड 15 इंटू 2 30,000। और अगर आप इन तीनों वैल्यूज का सम करें तो आपको 62,000 मिलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, अगर नहीं समझ आया तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे हम ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, तो एक बार तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये जो मैंने रेशो बनाई थी, जो कंबाइन करके सिंगल रेशो बनाई थी, इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग द रेशो। रेशो को एक सिंगल फॉर्म में लिखें। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मिंग द रेशो। रेशो को हम एक सिंगल फॉर्म में लेके आए। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, इफ ए रेशो बी इज गिवन 7:9 एंड बी रेशो सी इज गिवन 5:7, सो आई हैव टू फाइंड ए रेशो सी। देखो वही बात जो मैंने कही थी, ए रेशो बी दिया है आपको, ए रेशो बी 7:9 एंड बी रेशो सी इज गिवन 5:7, और आपको फाइंड करना है ए रेशो सी। तो बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलती कर देते हैं कि ए की वैल्यू सिर्फ 7 है एंड सी की वैल्यू भी 7 है, तो कट करके ये 1:1 आ जाएगा। बट ए और सी तब तक कंपेयर नहीं हो पाएंगे जब तक बी दोनों के लिए सेम नहीं हो जाता, बी की वैल्यू दोनों के लिए सेम नहीं हो पाती, तब तक ए और सी आपस में कंपेयर नहीं हो पाएंगे। चलिए, सो जो मैंने आपको मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग पहले बी को हम कॉमन करेंगे, सेम करेंगे।
कॉमन करने के लिए 9 और 5 का एलसीएम लूंगा। 9 और 5 का एलसीएम 45 है। अगर किसी को एलसीएम नहीं आता है फाइंड करने, वैसे मैं बताऊंगा आपको एलसीएम जल्दी कैसे निकालते हैं। तो आप इस वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो अगर एलसीएम नहीं लेने आ रहा है। वैसे तो एलसीएम इसका 45 है, तो इस वैल्यू को 45 बनाना है। 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 9 से मल्टीप्लाई करके ये 45 बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा v की वैल्यू। ओके, और या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 को नीचे वाली रेशियो के साथ मल्टीप्लाई, 5 को ऊपर वाली रेशियो के साथ मल्टीप्लाई। नाउ 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 9 45, ठीक है। ए रेशो बी आ चुका है। 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 7 63। अभी ये जो सिंगल रेशो आया है जिसके बीच में आया है ए रेशो बी रेशो सी, बट आई हैव टू फाइंड ए रेशो सी। सो ए रेशो सी, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 35 एंड सी की 63। अब आप इसको कट कर देंगे, आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। 7 से कट होंगे कॉमन मल्टीपल, 7 इंटू 5 7 इंटू 9। सो आंसर इज 5:9, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ये तो ट्रिक नंबर 1 हुई। इसका एक मेथड और भी है, सेकंड मेथड भी इसका सीख लेते हैं। सो सेकंड शॉर्टकट क्या है? ए रेशो बी रेशो सी। सो रेशो ऑफ A and B are 7:9 and B ratio C is 5:7। यहाँ तक तो सेम है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड शॉर्टकट आपको क्या करना है, फर्स्ट रो चेक करना है। A रेशो B रेशो C का ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, बट यहाँ पे सिर्फ A रेशो B है 7:9, C यहाँ पे मिसिंग है 7 9, ये मिसिंग है। और सेकंड रो में 5 7 ये वाली वैल्यू यानी कि A की वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है। करना क्या आपको इसमें, सी के पास वाला नंबर लेफ्ट साइड कौन सा है नंबर है, अब रो में आपने देखना है सी की वैल्यू कॉर्नर पे है, तो इसके साथ वाली वैल्यू कौन सी है 9, ये एज इट इज आपने 9 यहाँ पे लिख देना है। इस नंबर के यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो कौन सा नंबर आएगा, जो इसके पास वाला नंबर है यानी कि 5, सेम नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे 5। कॉलम वाला नंबर नहीं लिखना है, रो वाला नंबर लिखना है। 7 नहीं लिखना था यहाँ पे और ना ही ऊपर 7। ये सेम नंबर मैंने यहाँ लिख दिया और ये वाला सेम नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, रो में लिखना। उसके बाद खत्म क्वेश्चन। ए की दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 इंटू 5 35, 9 इंटू 5 45 एंड 9 इंटू 7 63। सिंगल रेशो आ चुकी है ए बी एंड सी की, बट ए रेशो सी फाइंड करना था। सो ए और सी का रेशो निकाल दिया। 7 इंटू 5 7 इंटू 9 5:9 इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन ए। ओके, सो आई होप आपको ये दोनों शॉर्टकट क्लियर हुए हों। सो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपके साथ असाइनमेंट्स शेयर्ड होंगी, तो उनमें जाके आपने ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन ट्राई करने हैं नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले। सॉरी, फर्स्ट 7 क्वेश्चन। आप 8th क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, ये भी इसका भी मैंने थोड़ा आइडिया आपको दे दिया है। हो सके तो अप टू 20 तक आप ट्राई करें नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले, और फिर अगर जो ना हो उनको नेक्स्ट वीडियो में चला के देख लें। चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। सो आज के लिए